Welcome to Kajal Coding World, Class 11, Operators in C. Continuing the previous class, Relational Operators. आज की क्लास में Relational Operators के बारे में पढ़ेंगे. So, Relational Operators. What is Relational Operators? Relational operators are used to find the relation between two variables, that is, to compare the values of two variables in a program. So, Relational Operators का जो यूज़ है वो क्यों होता है, ताकि हम क्या कर सकें, दो वेरिएबल्स की कंपेयर कर सकें कि क्या दो वेरिएबल्स हमारे इक्वल हैं या इक्वल नहीं है, या कोई फर्स्ट वेरिएबल जो है वो सेकंड वेरिएबल से लेस देन है या ग्रेटर देन है. ये चेक करने के लिए जो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं. So here we have 6 types of relational operator. First one is less than, second one is greater than, then less than equals to, greater than equals to, equal to and not equals to. So इसे एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं. So first of all, here we have the operators and descriptions. So first is less than. The symbol is used for less than is this. It checks if the value of the left operand is less than the value of right operand. If yes, then the result is true. ये जो हमारा ऑपरेटर है ये क्या चेक करेगा कि जो हमारा लेफ़्ट ऑपरेंड है वो लेस देन है किससे, हमारे राइट साइड वाले ऑपरेंड से. अगर ये ट्रू होता है तो ये रिज़ल्ट क्या देगा, हमारा ट्रू रिटर्न करेगा. अगर ये कंडीशन येस हो जाती है तो ये रिज़ल्ट क्या देगा, ट्रू देगा. देन ग्रेटर देन के लिए जो ये सिंबल यूज़ होता है. देन इट चेक्स इफ़ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज़ ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड. इफ़ येस देन द रिजल्ट इज़ ट्रू. ये क्या चेक करेगा कि जो हमारा लेफ्ट साइड ऑपरेटर है वो ग्रेटर, उसकी वैल्यू जो वो ग्रेटर है किससे, हमारे राइट साइड ऑपरेंड से. नेक्स्ट इज़ लेस देन इक्वल्स टू. इसके लिए ये सिंबल यूज़ होगा. इट चेक्स इफ़ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज़ लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड. इफ़ यस देन इट रिटर्न द रिजल्ट इज़ ट्रू. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारा जो ये जो हमारा ऑपरेटर है ये क्या चेक करेगा कि जो हमारा लेफ़्ट साइड ऑपरेंड है वो लेस देन और इक्वल है किसके, हमारे राइट साइड ऑपरेंड के. अगर ये ट्रू होती है स्टेटमेंट, अगर ये ठीक होती है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू. अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स. नेक्स्ट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू. इसके लिए हमारा सिंबल जो है वो ये यूज़ होने वाला है. It checks if the value of left operand is greater than or equal to the value of right operand. If yes, then the result is true. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा ऑपरेटर है क्या चेक करेगा कि जो हमारा लेफ्ट साइड ऑपरेंड है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है किसकी वैल्यू के, राइट साइड ऑपरेंड की. सो अगर ये ट्रू होती है कंडीशन तो ये क्या करेगा, रिजल्ट भी ट्रू देगा. अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स. इक्वल टू. It checks if the value of two operands are equal or not. If yes, then the result is true. ये ऑपरेटर क्या चेक करेगा कि दो वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं है. इक्वल चेक करने के लिए जो है डबल इक्वल टू का साइन लगता है. कई बार बच्चे जो हैं इसकी जगह सिंगल इक्वल टू का यूज़ करते हैं. सो सिंगल इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज़ होता है, किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए. यहाँ पे जो है हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं कि क्या वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है. सो नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू. ये एक्सक्लेमेशन का साइन यूज़ होता है नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए. एंड इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. इट चेक्स इफ़ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट. इफ़ द वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल देन द रिजल्ट इज़ ट्रू. यहाँ पे रिजल्ट ट्रू कब आने वाला है, जब हमारा जो लेफ्ट साइड ऑपरेंड है और वो हमारे राइट साइड ऑपरेंड के इक्वल नहीं होता. ठीक है. सो इसे एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं यहाँ पे. So now I am writing my code hash include stdio.h int main brackets braces. So now I am declaring my variables and values. So int a equals to 30, int b equals to 40. So यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स ले ली, a और b. a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 40. एंड नेक्स्ट वेरिएबल इज c. और C के अंदर जो है मैं चेक कर रही हूँ कि C इक्वल्स टू A लेस देन B. अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर A की वैल्यू छोटी हो जाती है B से, जैसा कि ये ट्रू भी है, A की वैल्यू 30 है, B की 40 है, तो ये जो हमें रिज़ल्ट देने वाला है ये क्या देगा, हमें रिज़ल्ट 1 देगा. अगर कंडीशन ट्रू है तो 1, अगर फॉल्स है तो 0.
देन इसके बाद इंट डी ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन बी। सो अगर ये ट्रू हो जाता है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अदरवाइज 0। जैसे कि हमें पता है कि ए की वैल्यू 30 है एंड बी की वैल्यू 40 है, सो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है। सो हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है, डी का 0 होने वाला है। नेक्स्ट, इंट ई इक्वल्स टू ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी। ए की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल है बी के, सो ये कंडीशन ट्रू है हमारी। सो जो हमारे ई की वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। सो नेक्स्ट, इंट एफ इक्वल्स टू ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। सो ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर नहीं है बी से, तो एफ़ की वैल्यू भी क्या होने वाली है, यहाँ पर 0 होने वाली है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है और फॉल्स के लिए क्या होता है हमारे पास 0 यूज़ होता है, अदरवाइज ट्रू के लिए जो है वो 1 यूज़ होता है। ठीक है। इंट जी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी। यहाँ पे जो है ए की वैल्यू को कंपेयर किया जा रहा है बी की वैल्यू से। ए और बी जैसे कि हमें पता है इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, ए इज़ 30 एंड बी इज़ 40। सो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो जी का क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। नेक्स्ट, इंट एच इक्वल्स टू ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। सो यहाँ पे जो कंडीशन है हमारी वो ट्रू होती है, क्योंकि ए और बी जो है दोनों की वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। सो एच का जो रिज़ल्ट है वो क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। सो नाउ आई एम जस्ट सेविंग माई फाइल, आई एम गिविंग द नेम एज रिलेशनल ऑपरेटर। Now execute my file from execute menu, compile and run. So here we have the result. First is 1, second one is 0, third one is 1, then 0, then 0 and 1. So ये सारा एक ही लाइन में आ गया। हम इसको क्या कर रहे हैं, बैकस्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए, ताकि सारा रिजल्ट जो है वो हमारा न्यू लाइन में है, सेपरेट लाइन्स में है। सो हम इसको ईजीली जो है वो देख सकें। So I'm just adding backslash n. Here we're done. So again saving this file. So now we get the result. A is less than B is true. A is greater than B is false. A less than equals to is true. A greater than equals to false. A equals to B is false and A not equals to B is true. So that is all about today's class. Thank you. Please like, share and subscribe. Thank you.